आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम गोजिटा वर्सेस वीरस की लड़ाई को देखेंगे। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी अभी तक की ड्रैगन बॉल फैंडम की सबसे अमेजिंग स्टोरीज में से एक है, जिसे लिखा और ड्रॉ किया है कॉल मी आर्ट ने। उनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और उनके चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाएं और उन्हें ये भी बताएं कि आप अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी के कितने बड़े फैन हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियो से कराता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीरस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि वो दोनों फ्यूज करें ताकि वो उनके फ्यूजन गोजिटा से लड़ सके। हालांकि गोकू को वेजिटा को मनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर आखिरकार वेजिटा मान जाता है, जिसके बाद हमें अल्ट्रा गोजिटा देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही गोजिटा सामने आता है वो बोलता है कि मैं हूँ अल्ट्रा गोजिटा। हम देखते हैं कि गोजिटा के बाल व्हाइट और पर्पल रंग दोनों के होते हैं, यानी कि वो सब दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोजिटा के अंदर से पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा होता है, जो कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जैसे ही गोजिटा का जन्म होता है उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, वीरस चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम जानते होगे, इस फ्यूजन में मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। गोजिटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। गोजिटा लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला लग रहा होता है। वो बोलता है, वीरस तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। पिछली बारी जब तुम धरती पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पिछली बारी हमने फ्यूज किया होता तो चीजें शायद पूरी तरीके से अलग होती, पर अब उस गलती को सही करने का समय आ गया है। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सामना करने वाले हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन का। गोजिटा को देख के वीरस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, क्या अगर तुम होते तो पिछली बारी चीजें अलग तरीके से होती। लगता है तुम उन दोनों से भी ज्यादा बकवास करते हो। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट शुरू करो। तुमने अभी मुझे कहा ना कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आ जाओ। पर मॉडल, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से वीरस के पास पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। गोजिटा बोलता है कि चिंता मत करो वीरस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गोजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वीरस भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी किक से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। गोजिटा की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी हैरान रह जाता है और गोजिटा की किक की वजह से उसे बहुत ही जबरदस्त धक्का लगता है। पर तभी एक बार फिर से वीरस नोटिस करता है कि गोजिटा उस तक पहुंच गया है और गोजिटा के चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। वीरस को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गोजिटा बोलता है, लॉर्ड वीरस, अब ये मत बोलना कि उस किक की वजह से आपको चोट लग गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात होगी कि आपको हराने के लिए हमें फ्यूज करना पड़ा। आपको ऐसा नहीं लगता? वीरस बोलता है, मॉडल, लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बच्चों को दिखा दूं कि हकाए होने का मतलब क्या होता है। अब तुम दोनों यहाँ पर आओ। जैसे ही लॉर्ड वीरस ये बोलते हैं, हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से लॉर्ड वीरस तक पहुंच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड वीरस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गोजिटा की ताकत को कम समझ लिया था, पर अब वो समझ चुके हैं कि गोजिटा उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। गोजिटा के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है और वो फिर से लॉर्ड वीरस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लॉर्ड वीरस, अभी तो आपने कहा कि मैं आ जाऊं, लो मैं आ गया। क्या आप तैयार नहीं थे? बिल्ली, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? वीरस, सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये फाइट मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा आसान है। गलती से ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, बल्कि ठीक इसका उल्टा होगा। लगता है मेरे से ज्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। हम देखते हैं कि वीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका पारा फटने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि लॉर्ड वीरस के चेहरे से गोजिटा का हाथ हट जाता है और लॉर्ड वीरस ने गोजिटा के हाथ को पकड़ रखा होता है। लॉर्ड वीरस गोजिटा से बोलते हैं कि सैयन, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुमने अभी तक मुझे कुछ ही बार हिट किया है, जो सारे के सारे हिट्स बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक देवता को हराने के लिए इतनी सी ताकत काफी होगी? इस तरीके से तुम एक देवता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है मॉडल। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुझे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। जैसे ही लॉर्ड वीरस ये बोलते हैं, उनके शरीर में से बहुत ही जबरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और गोजिटा इस ऑरा को महसूस करके भी
हैरान रह जाता है। वो बोलता है, वीरस आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना जबरदस्त ऑरा कहाँ से आ रहा है? जैसे ही गोजीटा के चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आता है, हम देखते हैं कि लॉर्ड वीरस के चेहरे पे एकदम स्माइल आने लग जाती है और वो बहुत ही इवल तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वीरस का गुस्सा बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही होती है और आखिरकार वीरस की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि गोजीटा एकदम से घबरा जाता है और एकदम से अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड वीरस से बहुत दूर पहुंच जाता है। वीरस गोजीटा का हाथ जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि वो गोजीटा को दिखा सके कि गोजीटा को हराने के लिए उन्हें उसका हाथ पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। गोजीटा डर के मारे कपकपा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लॉर्ड वीरस इतनी ज्यादा ताकतवर कब हो गई? क्या उन्होंने हमेशा से ही इतनी ज्यादा ताकत को छुपा रखा था? गोजीटा बोलता है कि अच्छा, तो ये होती है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। हम देखते हैं कि गोजीटा को डरते हुए देख के लॉर्ड वीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। उनके शरीर में भले ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उनकी चारों तरफ से बहुत ही जबरदस्त पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। लॉर्ड वीरस गोजीटा से बोलते हैं कि चलो गोजीटा, अब असली फाइट को शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम दोनों साइंस की कंबाइंड ताकत आखिर कितनी है, जो दोनों साइंस को खुद गॉड्स और एंजल्स ने ट्रेन किया है। तुम्हें सच में खुद पे गर्व होना चाहिए। तुम दुनिया में सिर्फ दूसरे हो। गोटेला के अलावा आज तक इस फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। गोजीटा को जैसे ही लॉर्ड वीरस की असली ताकत का पता चलता है, वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हंसी मजाक का समय खत्म हो चुका है। गोजीटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि वीरस, हम तुम्हें कब बर्बाद कर पाएंगे। गोजीटा समझ चुका है कि वो वीरस को फिलहाल नहीं हरा सकता। वो खुद से बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक आखिरी अटैक जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। चलो शुरू करें। गोजीटा एकदम से एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड वीरस को देखते हैं, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त पंच बना रहे होते हैं। लॉर्ड वीरस के हाथ में जो एनर्जी होती है वो हकाई की एनर्जी होती है, जो कि उनके हिसाब से गोजीटा को खत्म करने के लिए काफी है। गोजीटा इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लॉर्ड वीरस के चेहरे पे स्माइल है। लॉर्ड वीरस बोलते हैं कि आखिरकार मुझे एक ऐसा चैलेंज मिल गया है जिसका इंतजार मैं इतने सालों से कर रहा था। लगता है आखिरकार मेरा समय आ गया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वीरस और गोजीटा दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि ये सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लेनेट ही झेल सकता है। अगर कोई आम प्लेनेट होता तो शायद वो कब का धूल में मिल जाता। और तभी हम देखते हैं कि गोजीटा ने इस पंच में इतना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं और धमाका खत्म होने के बाद लॉर्ड वीरस का हाथ हवा में ही रह जाता है। लॉर्ड वीरस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। डिफ्यूज होने के बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। गोकू बोलता है, अरे हाँ लॉर्ड वीरस, मैं आपको बताना ही भूल गया। फ्यूज होने के बाद अगर हम बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं। लॉर्ड वीरस, हमें माफ करना। तभी एकदम से वेजिटा एक बार फिर से चिल्लाता है। वो बोलता है, जोकर कहीं के, मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि लॉर्ड वीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी ड्रीम फाइट लड़ रहे थे और फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाने की वजह से उनसे वो फाइट छिन गई। लॉर्ड वीरस एकदम से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधर सकते, मैं तुम्हें हकाए कर दूंगा। लॉर्ड वीरस को गोजीटा के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर वो फाइट वक्त से पहले खत्म हो जाने की वजह से लॉर्ड वीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो अब वो क्या